नमस्कार, आमी मनोज्ञा लोईवाल। अभी तक कौन बनेगा मुख्यमंत्री आपके सबसे पसंदीदा शो में हमने आपको हमेशा जनता के बीच खड़े होकर जनता से सवाल पूछने का मौका देकर सीधा सवाल किया है नेताओं से। लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से हमने फैसला लिया है कि हम शो तो जरूर करेंगे, लेकिन भीड़ से दूर रहकर। ऐसे में यह भी ध्यान में रखा है हमने कि जनता के ये सवाल कहीं छूट न जाएं, कहीं पीछे रह न जाएं। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन नेताओं को जनता के बीच में रहकर चुनावी रैलियों करने में उनकी आत्मा नहीं धिक्कार रही है? इस भीड़ जुटाने के बीच में और इस जीत को हासिल करने के चक्कर में लोगों की जान को दांव पर लगा देना क्या इतना कम है, क्या इतना सस्ता है? आज मुर्शिदाबाद की बड़ी कोठी से हम यही सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जब दिल्ली में लॉकडाउन लग गया और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं कई इलाकों में लॉकडाउन करने के, तो आखिरकार ये चुनावी रेला थमने का नाम क्यों नहीं ले रहा है? रिपोर्ट आई है। अच्छा, ये पॉजिटिव है। तो देखिए, कोरोना वायरस का ये पॉजिटिव पेशेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि स्कूटर पर नीचे बैठे हुए नजर आ रहा है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर। हमारी कुछ सुन ही नहीं रहा था, पेशेंट डरा पड़ा है। एक ऑक्सीमीटर भी हमने अपनी तरफ से लिया, ऑक्सीजन भी हमने अपनी तरफ से लिया। ये रिपोर्ट देख लेना भाई साहब, इसमें देख लेना पॉजिटिव है नेगेटिव कुछ दिख रहा हो तो दिखा देना सरकार को। हाहाकार मचा हुआ था, बहुत बुरा हाल था। और यहाँ लेकर आया हूँ सुबह 6 बजे, 6:30 बजे एडमिट किया, हाथ जोड़े डॉक्टरों के, जब जाकर एडमिट किया। सीएमओ साहब भीतर बैठे हुए हैं एसी केबिन में, उनसे गुहार लगा रहे हैं कि उनके मरीज को कोविड अस्पताल में भर्ती कराया जाए। स्थितियाँ बेहद दर्दनाक हैं, भयावह हैं। इंजेक्शन दिखा उन्होंने रेमडेसिविर, कम से कम 50 दुकानें ढूंढ चुका हूं, अभी तक कहीं इसका इलाज नहीं। डिमांड करी लेकिन इस स्टॉकिस्ट के पास माल ही नहीं है। रात से तड़प रहे हो, नहीं वही बेड मिला, कुछ नहीं मिल रहा। पिता की सांसें उखड़ रही हैं, बेटी अस्पताल के दरवाजे पर खड़ी है। कुछ दिन पहले ही पिता की हार्ट सर्जरी हुई है। कोविड से जूझते बुजुर्ग को अस्पताल में बेड मिल पाए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन सरकार से लेकर तमाम पार्टियां तो अस्पताल में जरूरतमंदों को बेड दिलाने से ज्यादा स्वस्थ लोगों को अस्पताल तक पहुंचाने के इंतजाम में व्यस्त है। भारत माता की, जहां तक नजर जाए लोग ही लोग दिखाई पड़ते हैं। এই কোভিড হয়েছে নরেন্দ্র মোদির জন্য। ওম সর্বমঙ্গলা মঙ্গলে শিবে সর্বার্থ সাধিকে শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী नारायणी नमस्तुते। बंगाल में एक असूल परिवर्तन के लिए चुनाव हो रहा है और सोनार बंगाल बनाने के लिए चुनाव हो रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो या फिर देश की सत्ता पर काबिज बीजेपी, किसी को देश में मचे कोरोना वायरस के हड़कंप से कोई लेना देना नहीं है। कानों में रुई पड़ी है और आंखों पर राजनीतिक स्वार्थ का पर्दा है। कानून का राज लाना है कि नहीं लाना है? अगर लाना है तो ममता जी को विदाई नमस्कार करना है और पिया जी का स्वागत करना है। इस बात के लिए বাংলাকে আমরা বিক্রি করতে দেব না, বাংলাকে গুন্ডামি করতে দেব না, গুন্ডাদের হাতে বাংলা যাবে না, বাংলায় দাঙ্গা করতে দেব না, বাংলাকে গুজরাট করতে দেব না। বাংলা বাঁচান, বিজেপি তাড়ান, বাংলা বাঁচান, বিজেপি ताड़ान। ये वोट मांग रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बदलाव का वादा कर रहे हैं, लेकिन जो नेता अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए आम जनता को मौत के मुंह में धकेलने से बाज नहीं आते, वो भला जनता के हित की क्या सोचेंगे? अगर ऐसा ना होता तो क्या इन रैलियों में अब कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही होती? इस बात की क्या गारंटी है कि इस भीड़ में मौजूद कोई संक्रमित व्यक्ति नहीं होगा और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के मौजूद लोगों को वायरस नहीं बांट रहा होगा? लेकिन ना तो जनता को परवाह है और ना ही नेताजी को।
किसी को ये ख्याल नहीं आता कि किसी भी वक्त पश्चिम बंगाल की तस्वीर यूपी के वाराणसी जैसी हो सकती है। वाराणसी, जहां मणिकर्णिका घाट पर हर रोज 150 से ज्यादा शव जलाए जा रहे हैं और इतनी ज्यादा चिताएं जल रही हैं कि लकड़ी तक खत्म होने लगी है। और चिताओं की संख्या इसलिए लगातार बढ़ रही है क्योंकि जिंदगी को बचाए रखने वाली ऑक्सीजन भी पूरी नहीं पड़ रही। लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं में अवेलेबल नहीं है। तो कि फिर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस जगह का नाम बताया कि वहाँ जाके पता कीजिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। मैं अपने घर में रखना चाह रही हूँ प्रिकॉशनरी, कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो मैं घर में ही उसको कर सकूँ हैंडल। वाराणसी से लेकर भोपाल तक देश के हर कोने में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है। पहले यही खबर आई थी कि सुबह यहाँ पे अचानक ऑक्सीजन की कमी हो गई, जिसके चलते कई मरीजों की मौत हो गई। आपके परिजन थे? हाँ जी सर, समधी साहब थे। अच्छा, तो क्या ऑक्सीजन 6 बजे से खत्म हो गई थी, 7 बजे 6:30 बजे से खत्म हुई थी। हाँ, उसमें पहले सही बात कर रहे थे, बात करते करते कहने लगे, डॉक्टर साहब कहने लगे, नर्स कहने लगे कि ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन हमने की बाहर से लिया, कहने लगे बाहर की ऑक्सीजन नहीं लगेगी। सुबह 2.5 घंटे तक ऑक्सीजन नहीं आई, 2 घंटे तक। अब जो क्रिटिकल कंडीशन में उनको तो ऑक्सीजन मेन है सर, वो ऑक्सीजन उनको नहीं मिली तो लोग मरे। हड़कंप मचा सर, क्यों नहीं मचेगा सर, आदमी परेशान है। सरकार तो अपने वोट सब ले लेती है। यही तो रोना है कि वोट मांगने से ही नेताओं को फुर्सत नहीं मिल रही है। पहले तो अस्पताल में बेड नहीं मिलता, और बेड मिल जाता है तो ऑक्सीजन नहीं मिलती। मरीज तड़प तड़प कर जान दे देता है, और हालात इतने खराब है कि जिंदगी से हारा वो मरीज जब शमशान घाट पहुंचता है तो लकड़ी के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन जा सके। तस्वीरें मध्य प्रदेश के रतलाम की हैं, जहां ऑक्सीजन का पाइप ही नहीं था, लेकिन मास्क लगा दिया गया। बुजुर्ग ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया, पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जिस देश में स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर बेहाल हैं, जहां ऑक्सीजन से लेकर इंजेक्शन तक की कमी से मरीज दम तोड़ रहे हैं, उसी देश के कोने में चुनाव के नाम पर हमारे नेता लोगों को महामारी के मुंह में धकेल रहे हैं। हम बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल के शहरों का हाल जब तक यूपी के लखनऊ जैसा नहीं कर देंगे, तब तक क्या रुकेंगे नहीं? अफसोस तो इस बात का है कि जिस लखनऊ में कोरोना का बम फट चुका है, वहां भी पंचायत के चुनाव कराए जा रहे हैं। भीषण कोरोना संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश में आज पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। देख सकते हैं मतदान केंद्र पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है, उस दौरान मतदान कराने को लेकर के तमाम सवाल भी खड़े किए। लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अपने चेहरों पर मास्क तो लगाए हैं, लेकिन मतदान केंद्र के नजदीक पहुंचते पहुंचते जो सोशल डिस्टेंसिंग पीछे से मेंटेन की जाती है, वो खत्म हो जाती है। पंचायत चुनाव में जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है, उनमें से कई सारे ऐसे हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं। एंटीजन रिपोर्ट भी पॉजिटिव है, लेकिन मान्य नहीं है। RT-PCR रिपोर्ट आने में वक्त लगता है, लेकिन ड्यूटी पर जाने की अनिवार्यता है। ऐसे में यूपी के कोने कोने में ड्यूटी पर ऐसे कर्मचारी मौजूद हैं जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण मौजूद हैं। ये जान से खिलवाड़ नहीं है तो क्या है? 24 घंटे में देश में 2,73,000 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, 1,600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन चुनाव के नाम पर जिनके घरों तक संक्रमण पहुंचकर लोगों की जान ले रहा है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, अलग अलग पार्टियों की चुनावी रैलियों पर जब लगातार सवाल उठाए गए, तो सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से वो बंगाल में अपनी सभी रैलियां रद्द कर रहे हैं। हालांकि जिस वक्त राहुल गांधी ने ये ऐलान किया, उसी वक्त उनकी पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी बंगाल में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। इसके बाद ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि वो कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी और पश्चिम बंगाल के बाकी जिलों में सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी, लेकिन करेंगी जरूर। সবাইকে বলবো জোট বাঁধুন, তৈরি হন, সকাল সকাল ভোট দিন, তৃণমূলকে ভোট দিন, জোড়া ফুলে ভোট দিন।